नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग लास्ट वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे आप लोग अंतिम तक देखिएगा, ताकि लास्ट वीक का एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। हम लोग का फ्रेंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा किसे सबसे अधिक कमाई करने वाला सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हु हैज बीन अनाउंस्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पेड सेलिब्रिटी। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है काइली जेनर। काइली जेनर ये काइली कंपनी का जो कॉस्मेटिक्स आती है इसका ऑनर है, और इसे हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटी है घोषित किया गया है। और सेकंड में जो है फ्रेंड ये है काइने वेस्ट, और थर्ड में है ये रॉजर फेडरर। और अक्षय कुमार ये वन एंड ओनली इंडियन सेलिब्रिटी है जिसे टॉप 100 में जगह मिली है। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और इसे आप लोग का दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, चीन ने हाल ही में पीओके में 1124 मेगावाट की विद्युत परियोजना का निर्माण करने की घोषणा की है। इस परियोजना का नाम क्या है? चाइना अनाउंस टू सेट 1124 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इन पीओके, व्हाट इज इट्स नेम। तो इसका जो नाम है फ्रेंड ये है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और ये जो प्रोजेक्ट है आपका 1124 मेगावाट का है। और चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। डायमंड भाषण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये आपका पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दो रीजन में डिवाइडेड है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इसको दो रीजन में डिवाइड करके रखे हैं। एक तो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और एक आपका आज़ाद कश्मीर। तो ये जो डायमंड भाषण मल्टी पावर प्रोजेक्ट है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में बनाया जा रहा है, इंडस नदी पे, सिंधु नदी पे। और इसे जो फंडिंग किया जा रहा है ये आपका चाइना के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। उज मल्टी पावर प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये आपको बनाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसके लिए हाल ही में जो फंड था वो एलोकेट कर दिया गया है। और ये जो बनाया जा रहा है उज नदी पे बनाया जा रहा है, उज नदी पे बनाया जा रहा है, जो कि आपका रवि नदी का एक सहायक नदी है उज नदी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इस सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, हाल ही में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है टूलिप। टूलिप एक प्रोग्राम है फ्रेंड, जिससे हाल ही में जो मानव संसाधन विकास मंत्री एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और मैं आपका इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका जो टूलिप का फुल फॉर्म है यह आपका द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और गोल पोर्टल इसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो गोल का फुल फॉर्म है ये है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। चैंपियंस फ्रेंड, इसे जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उसको विकास के लिए उसको फंड एलोकेट करने के लिए ये चैंपियंस जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। और इसे लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसका जो फुल फॉर्म बनती है ये आपका बनती है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस जो चैंपियंस का फुल फॉर्म बनती है हम लोग डिस्कस किए। और ये स्वनिधि का फुल फॉर्म है फ्रेंड, ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और इस योजना के तहत, स्वनिधि योजना के तहत, जो हमारे जो फ्री देने वाला है स्ट्रीट वेंडर से, उसको 10,000 तक की लोन दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है, बासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? बासु चटर्जी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, और इसका हाल ही में निधन हो गया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम से। एज रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बुढ़ापा में होता है, जैसे बुढ़ापा होते जाती है फ्रेंड, उससे हम लोग का बीमारी भी होते जाता है, तो वही प्रॉब्लम से इसका मृत्यु हो गया है। और इसके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी सबको डायरेक्ट किया गया है। तो हम दो मूवी का नाम बताते हैं जो इसके द्वारा बनाया गया है। एक तो आपका छोटी सी बात है और दूसरा रजनीगंधा। चलिए एक हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बलबीर सिंह, और वो उसका हाल ही में 93 साल का आयु में निधन हो गया है। बलबीर सिंह ये 3 टाइम गोल्ड चैंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। पॉलिटिशियन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीएम थे, जिसका नाम है अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी, इसका हाल ही में निधन हो गया है। अजीत जोगी
स्प्रिंटर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धावक थे जिसका नाम है बॉबी मोरो। इसका हाल ही में निधन हो गया। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और ये 1956 ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हाल ही में किसे भारत का दूत नियुक्त किया गया रवांडा के लिए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर रवांडा? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में भारत का एम्बेसडर घोषित किया गया है रवांडा के लिए। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये फ्रेंड पांचों जो है ये एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जो पास्ट वीक है उसमें। गायत्री कुमार, इसको यूके के लिए नियुक्त किया गया है। ये जो सीबी जॉर्ज है इसको कुवैत के लिए नियुक्त किया गया है। और ये रवीश कुमार है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे फिनलैंड के लिए भारत का दूत नियुक्त किया गया है। पी कुमारन को सिंगापुर के लिए भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आप लोग ये सब सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ये सब सारा रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह है हाल ही में किस कंपनी ने जियो में 1.85% शेयर खरीदने की घोषणा की है 9093 करोड़ रुपया में? विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस टू बाय 1.85% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 9093 करोड़? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मुबादला। ये आपका अबू धाबी की एक कंपनी है, और इसने हाल ही में 1.85% जो जियो का खरीद लिया है 9093 करोड़ रुपया में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये जो ऑप्शंस में हमारे जो कंपनीज थी फ्रेंड, उसने हाल ही में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। जैसे फेसबुक का वो बात कर लेते हैं हम लोग, 9.99% स्टेक को परचेज किया है फिर जियो का फेसबुक ने। और ये जो इसके लिए जो उसने कीमत चुकाई ये है 43574 करोड़। सिल्वर लेक ने हाल ही में 1.15% जो परचेज है, जो स्टेक है उसका खरीदा है शेयर। विस्टा ने 2.32% स्टेक खरीदा है। ये जो जनरल अटलांटिक है ये आपका 1.34% स्टेक खरीदा है। और केकेआर, ये आपको कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं मान लीजिएगा फ्रेंड, ये आपका अमेरिका का एक कंपनी है और इसने हाल ही में 2.35% जियो का खरीद लिया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह है 2022 का महिला AFC एशियाई कप किस देश में होगी? विच कंट्री टू हेस्ट 2022 वुमेन AFC एशियाई कप? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है इंडिया। हमारा प्यारा भारत 2022 का महिला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई कप होस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह है हाल ही में किस देश ने भारत को 200 मिलियन यूरो रियायती ऋण देने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस इंडिया टू एड इंडिया विथ 200 मिलियन कंसेशनल लोन? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है फ्रांस ने हाल ही में जो भारत है उसको 200 मिलियन यूरो को रियायती ऋण देने की घोषणा की है। तो चलिए ये जो कंट्रीज है इसका हम लोग जो हेड है उसका बात कर लेते हैं। फ्रांस का जो फ्रेंड प्रेसिडेंट है इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी का जो फ्रेंड चांसलर है इसका नाम है एंजेला मोर्कल। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जो एंजेला मोर्कल है और ये प्रेजेंट टाइम के सबसे पावरफुल वुमेन है। और जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है वैसे ही जो जर्मनी में है वहाँ पे चांसलर का पद होता है। स्पेन का जो फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम है पेड्रो संचेज। और इटली का जो फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम है गुसेपे कॉन्टे। और ये सब पॉइंट्स हम लोग इसलिए डिस्कस किए फ्रेंड, इसका जो हेड है इसका बारे में इसलिए हम लोग जिक्र किए क्योंकि ये जो ये यूरोपियन कंट्रीज है ये बहुत ही ज़्यादा अभी कोविड-19 से पीड़ित था। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि जर्मनी कोविड-19 से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, इसको कौन हेड कर रहे थे, इसका जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन थे? तो चलिए इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास के लिए प्रोग्राम की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च ए प्रोग्राम टू एक्सीलरेट एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रोथ इन इंडिया? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है बिल गेट्स और इसने हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसी ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास के लिए प्रोग्राम की घोषणा की है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राजनेता G7 शिखर सम्मेलन में निमंत्रित किया है? रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्वाइटेड विच लीडर फॉर G7 समिट? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी को फ्रेंड हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसने हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है।
और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्कॉट मॉरिसन है ये ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है, ये जो व्लादिमीर पुतिन ये रशिया का प्रेसिडेंट है, और मून जाइन ये हमारे जो साउथ कोरिया है उसका प्रेसिडेंट है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, व्लादिमीर पुतिन और मून जाइन को हम लोग ऑप्शन में क्यों रखे हैं। क्योंकि फ्रेंड ये जो ट्रम्प है इसने हाल ही में घोषणा की है कि G7 जो है ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, और ये जो अभी जो रिसेंट जो हमारे टाइम के जो अभी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे G7 कंट्रीज, इसीलिए जो G7 ग्रुप, इसलिए 4 और देश को मिलाया जाएगा इसमें। तो ये जो देश है ये है नरेंद्र मोदी, ये सॉरी फ्रेंड ये जो देश है भारत है, और ऑस्ट्रेलिया है, और रसिया है, और आपका साउथ कोरिया, ये 4 देश को ये मिलाने की बात की है G7 कंट्रीज़ में, सॉरी फ्रेंड G7 ग्रुप में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च रायतू भरोसा केंद्र फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस राज्य ने रायतू भरोसा केंद्र लॉन्च किया है किसानों के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रायतू भरोसा केंद्र लॉन्च किया है किसानों के लिए। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा का। मध्य प्रदेश चरण पादुका स्कीम और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, और मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजगार सेतु योजना को भी लॉन्च किया है। और उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इस सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर है इसका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश का सीएम है हमारे योगी जी, और आंध्र प्रदेश का सीएम है ये है जगन मोहन रेड्डी। तो ये सब सारा पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक बेस्ड रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आवर फॉर्मर CJI KG बालाकृष्णन। हाल ही में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक का नाम क्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है नरेंद्र मोदी हार्बिंगर ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस। ये एक पुस्तक है फ्रेंड, इसको हाल ही में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम है KG बालाकृष्णन के द्वारा ये बुक को लॉन्च किया गया है। और चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। द आइकाबोग, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो फ्रेंड बुक है नरेंद्र मोदी हार्बिंगर ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस, ये जो 6 ईयर है मोदी सरकार का, जो 6 साल राज किया है मोदी सरकार, इसके बारे में जिक्र किया है क्या क्या उसमें जो हासिल हुआ है, क्या क्या उसको जो टाइटल हासिल हुआ है और क्या क्या उसका अचीवमेंट हासिल हुआ है, उस पर यह बुक बेस्ड है। आइकाबोग, द आइकाबोग, ये JK रॉलिंग के द्वारा लिखा गया और ये एक चिल्ड्रंस बुक है, और इसे हाल ही में JK रॉलिंग के द्वारा रिलीज किया गया है। निकल वॉइस और ये सोनेट हर लाइफ एंड वर्क, ये दोनों फ्रेंड पुलिट्जर प्राइज से ये दोनों इसको नवाजा गया है। निकल वॉइस को नवाजा गया है आपका जो बेस्ट नॉवेल के लिए नवाजा गया है निकल वॉइस को, और सोनेट को बेस्ट ऑटोबायोग्राफी के लिए नवाजा गया है सोनेट हर लाइफ एंड वर्क को। तो इस सब सारा पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और निकल वॉइस को जो लिखा है इसका नाम है कॉल्सन वाइटहेड, और जो सोनेट हर लाइफ एंड वर्क को जो लिखा है इसका नाम है बेंजामिन मोसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च 2 एस्ट्रोनॉट इनटू ऑर्बिट। हाल ही में किस कंपनी संगठन ने 2 अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का बाहरी कक्षा में भेज दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी स्पेसएक्स। ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका का, और इसका जो ऑनर है जिसका नाम है एलोन मस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला पर्सन है। और स्पेसएक्स ने हाल ही में जो रिसेंटली 2 एस्ट्रोनॉट को भेज दिया है नासा का जो है फ्रेंड नेशनल एरोनॉटिक स्पेस ये जो अथॉरिटी है, ये जो अमेरिका का, इसका जो 2 एस्ट्रोनॉट्स है उसको स्पेसएक्स ने बाहरी कक्षा में भेज दिया पृथ्वी का। और स्पेसएक्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया ये कर दिखाने का। जाक्सा ये हमारे जो जापान है इसका सेंट्रल स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है जाक्सा का, ये है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रोसकॉस्मोस ये आपका रशिया का स्पेस एजेंसी है, सेंट्रल स्पेस एजेंसी। और CNS है ये आपका चाइना का स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म बनती है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सेफ एयर ट्रेवल ड्यूरिंग कोविड-19। हाल में किस संस्था ने बिना संपर्क वाला मोबाइल ऐप विकास किया है हवाई सफर के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह IIT हैदराबाद, सॉरी फ्रेंड IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने जो एक कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी डिस्कवर किया है, और ये जो किया गया है आपका कोविड-19 से सेफ जर्नी के लिए।
एम्स ऋषिकेश ने फ्रेंड हाल ही में जो रिमोट कंट्रोल आइसोलेशन वार्ड का विकास करने की घोषणा की है। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में जो एडवांस पीपीई किट है उसको विकास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज हिमाचल प्रदेश डीजीपी। हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश डीजीपी के रूप में पदभार संभाला है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है संजय कुंडू। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजय कुंडू जी 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और इसको हाल ही में डीजीपी नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और ये हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम के डीजीपी है महाराष्ट्र पुलिस के। गुप्तेश्वर पांडे ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और ये बिहार के डीजीपी है प्रेजेंट टाइम के। हितेश्वर चंद्र अवस्थी ये प्रेजेंट टाइम के डीजीपी है उत्तर प्रदेश का और इसे 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च विच स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। हाल ही में सरकार ने किस स्कीम को लॉन्च किया फेरी वालों को ऋण देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं फ्रेंड। ये जो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है आपका पीएम स्वानिधि स्कीम अभी लॉन्च किया गया फेरी वाले हो उसको ऋण देने के लिए और इसमें ऋण दिया जाएगा 10,000 तक। और इसका जो फुल फॉर्म बनती है पीएम स्वानिधि का ये बनती है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMJKGKY। इसका फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चैंपियंस का फुल फॉर्म बनती है फ्रेंड ये एमएसएमई को जो विकास करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो स्कीम का फुल फॉर्म है जो चैंपियन का ये है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद एनएसएफ फॉर ऑनलाइन कोचिंग। हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एसआई एवं एनएसएफ के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया गया है हमारे जो एसएआई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनएसएफ के द्वारा नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के द्वारा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की बात कर लें। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ये हमारे जो एचआरडी मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया है। गोल पोर्टल ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी उसके द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और गोल का जो फुल फॉर्म है ये आपका बनती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और ये स्पोर्टिंग इंडिया ये आपका कुछ नहीं है फ्रेंड, ये तो ऐसे ही फालतू एक ऑप्शन है बस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज कमांडेंट इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार का प्रधान सेनापति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मनोज पांडे जी हाल ही में जो अंडमान निकोबार का प्रधान सेनापति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दिनेश्वर शर्मा ये प्रेजेंट टाइम के प्रशासक है एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप आइलैंड के। आर के माथुर ये हमारे जो उपराज्यपाल है जो लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है इसका उपराज्यपाल है आर के माथुर जी। देवेंद्र कुमार जोशी जी ये अंडमान एंड निकोबार के उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी जी अंडमान एंड निकोबार के। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अंडमान एंड निकोबार है ये आपका बे ऑफ बंगाल में स्थित है और आपका जो लक्षद्वीप है ये आपका अराबियन सी में स्थित है। इस साइड फ्रेंड आपका ये भारत है और इसके जो इस साइड है अराबियन सी है और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड स्थित है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल इधर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, रिसेंटली विच साइक्लोन टू अराइव इन नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात कोस्ट। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान गुजरात एवं महाराष्ट्र में दस्तक देने वाली है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है निसाग्रा एक फ्रेंड बहुत ही खतरनाक तूफान है, चक्रवाती तूफान है और ये हाल ही में गुजरात एवं महाराष्ट्र में दस्तक देने वाली है। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुजरात और महाराष्ट्र है ये आपका वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में है, जो भारत के जो पश्चिमी तरफ है पश्चिमी तट के साइड जो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात है।
और ये जो निसाग्रा तूफान ये आपका अराबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है। और एम्फन, चलिए हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भोंगफोंग, ये हमारे जो एक इंपॉर्टेंट देश थे फ्रेंड, फिलीपींस। ये फिलीपींस में हाल ही में भोंगफोंग तूफान दस्तक दी थी। एम्फन ये पिछले 10 साल का सबसे जो फ्रेंड मतलब पिछले 10 साल का फर्स्ट सुपर साइक्लोन था। और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्षति पहुंचाई है। फानी ये फ्रेंड बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था और ये 2019 में बहुत ही तबाही की थी उड़ीसा में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? विच ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है दिल्ली कोरोना। दिल्ली और कोरोना ऐप जो लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, और ये जो किया गया है जो कौन सा हॉस्पिटल में कितना बेड अवेलेबल है कोविड-19 को पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, कितना वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, इसको जानकारी लेने के लिए ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है जो कोरोना से रिलेटेड जितना भी इशू है जिसको जानने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बीबीक्यू ऐप ये हमारे जो केरल स्टेट है इसने हाल ही में लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया गया है आपका अल्कोहल डिलीवरी करने के लिए लॉन्च किया गया है। रोजगार सेतु योजना, इसका बात हम लोग कर लिए हैं। ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो योजना है इसको लॉन्च किया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस हाल ही में देख सकते हैं फ्रेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया विभिन्न राज्य के द्वारा विभिन्न जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश चरण पादुका स्कीम, रोजगार सेतु योजना, फीवर क्लिनिक, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, और उत्तराखंड ने होप पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। वेस्ट बंगाल ने मातृ स्मृति प्रोग्राम को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा योजना, उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्टेट्स जो पहल है उसको लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। केरल ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है आर.के. चतुर्वेदी। आर.के. चतुर्वेदी जी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, स्टील मंत्रालय का सचिव के रूप में पदभार संभाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से उसके सचिव के रूप में पदभार संभाले हैं रिसेंटली में। हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश सचिव है। और ए.के. शर्मा ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है उसके सचिव है। एमएसएमई बोल सकते हैं हम लोग, एमएसएमई के सचिव प्रेजेंट टाइम के ये है ए.के. शर्मा जी। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर एज CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रविंद्र सिंह ढेलो जी ये जो प्रेजेंट टाइम के CMD के रूप में पदभार संभाला पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बी विद्यावती ये प्रेजेंट टाइम का जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके हेड के रूप में चुना गया है बी विद्यावती जी को। गोविंद राजूलू चिंतला ये नाबार्ड जो है फ्रेंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट उसका चेयरमैन के रूप में इसे गोविंद राजूलू चिंतला को हाल ही में चुना गया है। राजीव कुमार ये हमारे जो नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आप लोग ये सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में बाफ्ता ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? रिसेंटली बाफ्ता अपॉइंटेड हु एज इट्स चेयरपर्सन? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है कृष्णनेंदु मजुमदार। बाफ्टा ने हाल ही में जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स है ये आपका जो कृष्ण मजुमदार है इसको चेयरपर्सन के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम लोग बाकी ऑप्शंस की जान लेते हैं। ये जो सैम मेंडिस है फ्रेंड इसको बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुना गया 73rd बाफ्टा अवार्ड्स में। ये जो रिसेंटली 73rd बाफ्टा अवार्ड्स इस बार जो 2020 में दिया गया है और ये जो इस जो अवार्ड्स फंक्शन हुआ था इसमें सैम मेंडिस जी को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में नवाजा गया था। और इसका जो बेस्ट मूवी है ये है 1917 मूवी के लिए। और जैकन फोनिक्स इसको बेस्ट एक्टर के रूप में नवाजा गया था जोकर के लिए। रेनी जेलवेगर को बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में नवाजा गया था जूडी के लिए। और जूडी एक बायोपिक मूवी है ये जो जूडी गार्लैंड पे। और ये जो बेस्ट मूवी का जो नॉमिनेशन था बेस्ट मूवी का जो खिताब जीता है ये आपका 1917 जीता है।
बेस्ट सपोर्टिव एक्टर, बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का जो खिताब जीता है ये आपका ब्रैड पिट जीता है, और ये जो जीता है ये आपको वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई इन हॉलीवुड, सॉरी फ्रेंड, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए जीता गया है। और इसको आप लोग याद रखिएगा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई हम लोग का एक इंडियन मूवी है फ्रेंड, उसके नाम से याद रखिएगा इसे। बेस्ट सपोर्टिव एक्ट्रेस फ्रेंड इसको दिया गया है आपका लॉरा डर्न को दिया गया है, और इसको जो दिया गया इसका नाम है मूवी का, ये है मैरिज स्टोरी के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो ये आपको दिया गया बोंग जून हो और हान जिन वोन, और ये जो दिया गया आपका पैरासाइट के लिए दिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है फ्रेंड कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि जो ऑस्कर है उसमें बेस्ट मूवी का खिताब कौन सा मूवी ने जीता है, किसे बेस्ट मूवी के रूप में नवाजा गया है ऑस्कर इस बार में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है हाल ही में किसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाला है। हु रिसेंटली टुक ओवर एज चेयरमैन एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है वी.एन. दत्त। वी.एन. दत्त ने हाल ही में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कृष्णानंदू मजुमदार, तो इसे हम लोग रिसेंटली बात की है, जो बाफ्टा है उसका चेयरपर्सन के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। रविंद्र सिंह ढिल्लों, ये जो पीएफसी है पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसका चेयरपर्सन के रूप में इसे घोषित किया गया। और थैरी डेलापोटे, ये विप्रो है फ्रेंड, जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये जो विप्रो का हाल ही में चेयरमैन घोषित किया गया थैरी डेलापोटे को। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे भारत का दूत नियुक्त किया गया फिनलैंड के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है रवीश कुमार, और इसका बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। रवीश कुमार को हाल ही में भारत का दूत नियुक्त किया गया फिनलैंड के लिए, और ये फॉर्मर स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो विदेश मंत्रालय का मतलब पूर्व स्पोक पर्सन है। पी कुमारन को फ्रेंड हाल ही में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया सिंगापुर के लिए, इंडियन हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया सिंगापुर के लिए। और सीबी जॉर्ज को फ्रेंड इसको हाल ही में जो इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया कुवैत के लिए। गायत्री कुमार को हाल ही में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया यूके के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह है हाल ही में हम लोग कब पर्यावरण दिवस मनाए। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 5 जून। 5 जून को फ्रेंड हम लोग हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाए हैं, और इसका जो थीम था इस बार का ये था इसका जो थीम था ये आपका टाइम फॉर नेचर। इस बार का जो इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था इसका जो थीम था ये आपका टाइम फॉर नेचर। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 29 मई को हम लोग मनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, और इसी शुभ अवसर पर जो हमारे सुमन गवानी जी है, जो इंडियन आर्मी का ऑफिसर है सुमन गवानी जी, इसको हाल ही में जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से नवाजा गया है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। 1 जून को फ्रेंड हम लोग मनाया है वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को हम लोग मनाया है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दें 2 जून को हम लोग मनाया है तेलंगाना फाउंडेशन डे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान का शुभारंभ किया है। विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है उत्तराखंड ने हाल ही में जो जो पर्यावरण दिवस था इसमें अपना जो राज्य है उसका सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क लॉन्च किया है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बनाया गया फ्रेंड, ये आपको बनाया गया हल्द्वानी में बनाया गया है। उत्तराखंड का एक जगह है फ्रेंड जिसका नाम है हल्द्वानी, और वहाँ पे ये सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये जो फ्रेंड आप लोग ध्यान से देखिएगा तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों एक ही साल में बने हैं 2000 में, और छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 नवंबर को बना है, उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड 15 नवंबर को, और केरला ने हाल ही में बीवी की ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आई कॉमेट पहल को लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च आई कॉमेट इनिशिएटिव ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में आई कॉमेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए, और इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को जो हाल ही में संभाल रहे हैं ये आपका आर.के. सिंह जी संभाल रहे हैं। और आर.के. सिंह आपका फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर है, और ये जो आरा है वहाँ से लोकसभा सांसद है, बिहार के आरा से।
और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट इसको हाल ही में जो संभाल रहे हैं इसका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी। और मिनिस्ट्री ऑफ कोयल हाल ही में जो प्रहलाद जोशी जी संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को हाल ही में जो संभाल रहे हैं इसका नाम है बीरेंद्र सिंह। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दिल्ली का पूर्व पुलिस कमिश्नर का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हु पास्ड अवे रिसेंटली? इसका नाम है वेद मरवा। वेद मरवा सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं थे, ये झारखंड और फिर आपका मणिपुर और आपका मिजोरम का गवर्नर भी रह चुके हैं वेद मरवा, और इसका हाल ही में निधन हो गया। और इसका निधन हुआ है, इसमें जो प्रधानमंत्री जी है और जो राष्ट्रपति जी है इसने भी शोक जताया है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर ले। बलबीर सिंह, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर, इसका हाल ही में निधन हो गया है। अजीत जोगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है और ये जो छत्तीसगढ़ का प्रथम चीफ मिनिस्टर है। हमजा को है, ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर है और इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में 5 मेगावाट सौर बिजली संयंत्र का अधिकार किया है गुरुग्राम में? विच ऑटोमोबाइल कंपनी रिसेंटली कमीशन 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम? तो हमारा डिस्कशन बन जाएगी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने हाल ही में जो 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया है, सेटअप किया है। तो चलिए मारुति सुजुकी के बारे में बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी फ्रेंड हाल ही में एक बाय नाउ पे लेटर ऑफर को लॉन्च किया है और इसके तहत जो है इसके लिए जो मारुति सुजुकी है इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड से समझौता भी किया है और ICICI बैंक से और HDFC बैंक से भी मारुति सुजुकी ने हाल ही में समझौता किया है। हुंडई ने एक हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन स्कीम है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लिक टू बाय, और इसके तहत ये जो ऑनलाइन कार की बिक्री होगी और डिलीवरी भी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है हाल ही में किसने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में ऑनलाइन वेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस की। जगन मोहन रेड्डी फ्रेंड ये आपका जो आंध्र प्रदेश है उसका CM है प्रेजेंट टाइम के, और E.K. पलानीस्वामी ये आपका तमिलनाडु का CM है। शिवराज सिंह चौहान ये आपका मध्य प्रदेश का CM है और पिनराई विजयन आपका केरला का CM है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हाल ही में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है तुलिप। खैर फ्रेंड ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए हम लोग इसे शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तुलिप लॉन्च किया गया है हमारे जो HRD मिनिस्ट्री है और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम लोग पहले भी क्वेश्चन को बात कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता को संबोधित किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इसने हाल ही में एक वर्चुअल समिट को संबोधन किया है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारे जो ऑस्ट्रेलिया है उसका प्राइम मिनिस्टर जी है जिसका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और ये जो हमारे मोदी जी है दोनों वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। और जो इस मीटिंग हुआ इसमें 7 MOU साइन हुआ, 7 मिनिस्ट्री जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हुआ है दोनों देश के बीच। और इस जो मीटिंग हुआ फ्रेंड इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है इसने जो UNSC में फ्रेंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का परमानेंट मेंबरशिप के लिए और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG इसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया है इसने परमानेंट मेंबरशिप की घोषणा की है भारत के लिए, सपोर्ट किया है भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भूटान ने हाल ही में फ्रेंड भारत और भूटान एक मिलकर एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है जो पर्यावरण है उसको संरक्षण करने के लिए। चाइना फ्रेंड इसका जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम शी जिनपिंग इसने काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में थे क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लग रहा है कोरोना वायरस फैलाने को। फ्रांस के साथ हाल ही में भारत ने डिफेंस समझौता किया है और फ्रांस ने भारत को 200 मिलियन यूरो लोन भी दिया है, कंसेशनल लोन, रियायती ऋण। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ट्विन समिट आयोजन करने की घोषणा की है जनवरी 2021 में? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च ट्विन समिट इन जनवरी 2021? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्रेंड जो एक एनुअल समिट होता है डेवोस में और उसके एडिशनल में इस बार ट्विन समिट होगी। और IMF का जो फ्रेंड हेडक्वार्टर है ये आपका है
आपका है वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक का भी फ्रेंड हेडक्वार्टर है, ये है वाशिंगटन डीसी में। और ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है, इसका फुल फॉर्म बनती है, यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका जो आपका जो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ये फ्रेंड हेडक्वार्टर है, ये आपका है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक वीडियो ब्लॉग कंपटीशन लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है, यह है माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा एक वीडियो कंपटीशन है फ्रेंड, इसको भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। जो हमारे जो योगा डे होता है उसी दिन, और जो इस कंपटीशन को जीतेगा फ्रेंड, इसको 1 लाख इनाम दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड योगा डे है, इसको जो ओरिजिनेट करता है, इसको जो मतलब ये करता है फ्रेंड, इसको जो मनाता है, ये आपको मनाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो ये जो योगा डे है, इसको मनाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो हाल ही में एक आयुष मिनिस्टर है हमारे, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को संभाल रहे हैं, इसका नाम है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है प्रेजेंट टाइम के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 दिया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी, यह है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसको हाल ही में एसीआई के द्वारा जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन दिया गया है 2020 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैदराबाद। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर ले। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका दिल्ली में स्थित है, और ये आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोलकाता में स्थित है, और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है हाल ही में G20 देश कितनी राशि देने की घोषणा की है गावी को वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी, है $21 बिलियन। जो टोटल G20 कंट्री है, इसने मिलकर फ्रेंड $21 बिलियन देने की घोषणा की है गावी को। इसका फुल फॉर्म बनती है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और जो एक समिट हुआ था फ्रेंड, जो ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था एक, जिसे होस्ट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी यही होस्ट किए थे। इस बार का जो ग्लोबल वैक्सीन कॉन्फ्रेंस है, इसको होस्ट किया था। और इसने इस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड भारत ने हाल ही में $15 मिलियन देने की घोषणा की है, डोनेट करने की घोषणा की है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कोविड-19 का। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गावी है ये आपका जो फाउंड किया गया था आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा फाउंड किया गया था गावी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है हाल ही में किसे UNADP का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNADP गुडविल एम्बेसडर। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी, ये है एम नेथरा। ये फ्रेंड एक मदुराई का जो एक सैलून ऑनर है, उसका बेटी है। और इसको हाल ही में जो 13 ईयर्स ओल्ड है, इसका 13 साल का आयु है। और इसको हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसका जो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात करें। TS त्रिमूर्ति को हाल ही में जो भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया UN के लिए, और ये जो सैयद अकबरुद्दीन है उसको रिप्लेस करेंगे। रवीश कुमार, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो है रवीश कुमार जी है, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो है, ये आपका विदेश इसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिनलैंड के लिए। ये हमारे प्रेजेंट टाइम का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक पर्सन है। पी कुमारन को हाल ही में भारत के जो सिंगापुर के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है सिंगापुर के लिए पी कुमारन को। और रवीश कुमार इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसी के साथ फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था आज जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।